गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों कभी कभार दैनिक जागरण, कभी कभार जनसत्ता का जो है कि जो एडिटोरियल हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं, तो आप लोग परेशान मत होया करिए। जो कंटेंट होता है, जो विषय होता है, जो समाज के दृष्टि से या फिर आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, या फिर जो आप एक्चुअल में जो डिबेट करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, उसके अकॉर्डिंग उस दृष्टिकोण को रखकर हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। क्योंकि कभी कभार जो है पीडी है, जो पीडीएफ है, वो हमें प्रोवाइड नहीं हो पाता। अगर प्रोवाइड होता है तो दोस्तों आपको पता है कि भले हमारे देश की जो सरकारें हैं उसे प्रमोट कर रही हैं कि अब ई एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, हाईलाइट किया जाए, पर वास्तविकता ये है कि दैनिक जागरण भी अब पैसा ले रहा है। उसके बाद यदि पैसा नहीं दे रहे हैं तो ये लिख दे रहा है, देखिए कॉपीराइट का आपको अधिकार नहीं है, और उसमें खतरा भी होता है, आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा जिससे आपका चैनल बंद हो जाएगा। फिर भी यदि कोई है जो मुझे प्रोवाइड कर सकता है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकता हूँ, पर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बिहार के हैं नीतीश जी, वो मुझे प्रोवाइड करते हैं, पर उन पे भी यही आता है कॉपीराइट करके, जो कि सही नहीं है। वो हमारे चैनल के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए मैं कभी कभार वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो चलते हैं आगे। यदि ये कोई जिम्मेदारी ले कि मुझे सुबह में डेली जनसत्ता का या फिर दैनिक जागरण का भेज सकता है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं दमन की घातक अनदेखी। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। राष्ट्रीय हित के यदि दृष्टिकोण से या सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये। और इसे लिखा हृदय नारायण दीक्षित जी ने। ये देखिए लिखा है, पाकिस्तान में हिंदू होना अभिशाप है, एक यंत्रणा है और सामाजिक अपराध भी। कैसे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक के रूप में जो वहाँ पे ज़िंदा हैं, जिन्हें आप हिंदू के नाम से जानते हैं, वो किस त्रासदी से गुजर रहे हैं, किस भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, वो वही जानते हैं। हिंदू और सभी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं। चाहे वहाँ पे हिंदू हों चाहे नॉन मुस्लिम हो, सारे लोग वहाँ अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन उनका उत्पीड़न लगातार जारी है। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि वहाँ पे हिंदू ही असुरक्षित है, इनसिक्योर है, तो ये गलत होगा मेरा कहना। वहाँ पे हिंदू के साथ साथ अन्य जातियाँ भी जिस तरह से अल्पसंख्यक घोषित हुई हैं, वो लोग भी काफ़ी इनसिक्योर हैं, असुरक्षित हैं। आए दिन जिस तरह से वहाँ पे धर्म को लेकर तमाम तरह के कटाक्ष होते हैं, तमाम तरह के लिए विभेदनकारी नीतियाँ इम्प्लीमेंट होती हैं पाकिस्तान में। बस आपको पता है, ना कोई किताब ना कुछ। कभी वहाँ की आर्मी जो है कि देश चलाने लगती है, तो कभी वहाँ का शासन प्रशासन देश चलाने लगता है। ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। पाकिस्तान की संसदीय समिति ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और ज़बरदस्ती के धर्मांतरण पर सनसनीखेज रिपोर्ट दी है। देखिए, यदि कोई हिंदू कोई इंडियन जो है कि एजेंसी इस चीज़ का हवाला देती या फिर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करती, तो एक बार हो सकता है कि आप और हम इस बात को ना मानें, पर दोस्तों आज इस बात को मानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान की जो संसदीय समिति है उसने जो रिपोर्ट पेश किया है, उसने जो आंकड़ा दिया है, वो काफ़ी डरावना और भयावह है। और इसी के माध्यम से देश तक ये बातें पहुंचनी चाहिए और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले कि जो पाकिस्तान की जो योजना है, पाकिस्तान किस प्रकार से वहाँ हिंदू और वहाँ के अल्पसंख्यकों को ख़त्म करना चाहता है दमनकारी नीतियों के माध्यम से, ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। सीनेटर अनवार उल हक की अध्यक्षता में गठित समिति ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। तो यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो वहाँ सरकार है, जो तमाम तरह के वादे वैश्विक स्तर, वैश्विक मंचों पे वो कर रही है कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए तमाम तरह के प्रायोजन, तमाम तरह के प्रिविलेज दिए जा रहे हैं। पर वास्तविकता ये है कि दोस्तों वो सारी जो परियोजनाएं लाई गई थी, सारी जो विकास की बातें की गई थी, विश्वास की बातें की गई थी हिंदू और अल्पसंख्यकों के लिए, वो पूरी तरह से ज़मीनी स्तर से कोसों दूर है। और आज भी किस प्रकार से शोषण और किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, आप देख सकते हैं।
समिति ने इसकी जांच के लिए सिंध प्रांत के कई क्षेत्रों का दौरा भी किया है। हक ने जबरन धर्मांतरण के आरोप को सही पाया है। इसमें बहला फुसला, अब देखिए कितना बड़ा आरोप है। यदि आप हिंदू हैं तो आपको जीने का अधिकार नहीं पाकिस्तान जैसे देश में। इसमें बहला फुसला कर कराए गए धर्मांतरण भी हैं। समिति ने सुझाव भी दिया है कि हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन रोका जाना चाहिए। संसदीय समिति की रिपोर्ट गंभीर है। यह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए भी गंभीर चुनौती है। पाकिस्तान में हिंदू उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, उनकी संख्या में लगातार घट रही है। वर्ष 1941 की जनगणना के अनुसार अविभाजित भारत के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में 14% हिंदू थे। देखिए जब भारत और पाकिस्तान 1947 में उसका वो हुआ है, पार्टीशन हुआ, पर दोस्तों 1941 में जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस क्षेत्र में सीधे सीधे लिखा कि 28% हिंदू हुआ करते थे। अब पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगभग 1.5% ही रह गई है। इस आधार पर अगले 65 से 70 वर्षों में पाकिस्तान में नाम के हिंदू बचेंगे, पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री घोषित हो जाएगा। पाकिस्तान कोई स्वाभाविक राष्ट्र नहीं और नई संविधान शासित राज्य। पाकिस्तानी सेना, पुलिस और समाज का दृष्टिकोण हिंदू विरोधी है। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिखा गया है, चाहे वहाँ की पाकिस्तानी सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वहाँ का मुस्लिम समाज हो, किस प्रकार से लोग हिंदू विरोधी हैं। एक हिंदू को वहाँ देखना तक पसंद नहीं करते हैं, वो उसे अपना दुश्मन मानते हैं और तमाम तरह की यातनाओं के द्वारा उन्हें सिंचित किया जाता है। आप इससे पहले 1-2 साल पहले एक वाक़या हुआ था होली के समय में। हमारे यहाँ जब होली पड़ती है तो ज़बरदस्ती एक ही परिवार की 2 बहनों को अगवा कर लिया गया। उसके बाद इंडियन जो मीडिया होती है उनके द्वारा बहुत पुरजोर से इसका विरोध किया गया। इससे वैश्विक स्तर पर इस बात को ले जाया गया कि किस प्रकार से 2 बहनों का अगवा करके उनका धर्मांतरण करके ज़बरदस्ती उनके साथ यौन संबंध बनाया गया और उसे शादी का हवाला दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारे घिनौने कृत्य वहाँ पे हो रहे हैं। धर्म क्या है, आप स्वतंत्र हैं। धर्म को मैं एक वस्त्र की भांति मानता हूँ जिसमें आप बहुत ज़्यादा फिट और सिक्योर महसूस करते हैं, जिसमें आपकी जो अंतरात्मा कहती है कि आप सही हैं, फिट हैं, अच्छे लग रहे हैं, वो आप करिए। वैसे ही धर्म है। धर्म यदि आप चाह रहे हैं कि किसी एक समुदाय विशेष व्यक्ति के द्वारा यदि आप पे थोपा जाए, लादा जाए, आपसे किसी और ईश्वर या अन्य पंथ की पूजा करवाया जाए और आप अंतःकरण से बाध्य हो जाएंगे, तो ये गलत है। हिंदुओं और भारतवासियों से घृणा करना उनकी प्रकृति है। वहाँ ईश निंदा कानून है। वहाँ ईश निंदा देख रहे हैं, वहाँ ईश निंदा कानून है। यदि वहाँ के किसी भी ईश्वर के ऊपर यदि आप टीका टिप्पणी कर दिए तो उसके बाद आपके शरीर को, आपको, आपके मन मस्तिष्क को इस प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी कि आपकी आने वाले जनरेशन, आने वाली आपकी जो डीएनए की नस्लें होंगी उनमें तक ये चीज़ें भर जाएंगी। इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता धर्म को लेकर। अल्लाह और पैगंबर के विरुद्ध टिप्पणी का अर्थ जीवन से हाथ धोना। आपको पता है फ्रांस में 4-5 साल पहले एक व्यक्ति जो बहुत बड़े एडिटर चीफ थे शायद न्यूज़पेपर में, वो एक हास्यास्पद जो है कि पैगंबर साहब का एक कार्टून बना दिए थे। कार्टून कोई भी बना सकता है। कार्टून के माध्यम से ही समाज में एक अलग भाव, एक अलग संदेश दिया जाता है। पर दोस्तों ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी और वो वहाँ पे पहुँचकर अंधाधुन गोलियाँ चला के उनको मौत के घाट उतार दिए। तो ये सारी जो घटनाएं हुई हैं पूरी दुनिया जानती हैं कि ये अपने इस निंदा को कितना क्रूरता से उसे निपटान करते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। पुलिस ऐसे फर्जी आरोप लगाकर गैर मुस्लिम का उत्पीड़न करती है। अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, आस्था और विश्वास के अनुसार जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। लड़कियां उठा ली जाती हैं, उनका धर्मांतरण होता है, घर के लोगों की कोई नहीं सुनता, अभिभावक परेशान रहते हैं। लड़कियों से जबरिया सहमति के बयान दिलाए जाते हैं। ये मामले पाकिस्तानी जनजीवन का हिस्सा है। हिंदू परिवार और लड़कियां मुख्य निशाने पर हैं। गैर इस्लामी विश्वास के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार चार्टर पाक को मान्य नहीं है। कन्याओं की अपहरता और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़कों का ऐलान स्पष्ट है कि इस्लाम कबूल करो या मरो। पाकिस्तान में इन दो में से किसी एक विकल्प की ही अनिवार्यता है। इतिहासवेत्ता पर जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब खंड 3 में लिखा है, एक गैर मुस्लिम इस्लामी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। वह इस्लामी राज्य में एक इकारनामे के तहत
रहता है, उसे राजनीतिक सामाजिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। अब सोचिए, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे शासनाध्यक्ष हैं कि वहाँ पे क्या बताया जाता है, एक आप इकरारनामा का मतलब होता है, ये उर्दू शब्द है, हिंदी में इसे समझौता कहते हैं, इंग्लिश में कंप्रोमाइज़ कहते हैं, कि आप एक समझौते के तहत हमारे देश में रह रहे हैं, आपको तमाम सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक रूप से जो योजनाएं, जो लाभ दिया जाता, उन सारी चीज़ों से आप वंचित रहेंगे। आप एक रिफ्यूजी से भी मतलब भयावह ज़िंदगी आप हमारे यहाँ बिताएंगे। तो ऐसे जीवन से क्या मतलब? ऊपर वाला यदि आपको इस धरती पर भेजा, वो किसी प्रकार का, देखिए बारिश जहाँ वो चाहेंगे क्षेत्र विशेष में होती है, धूप सबको ऐसे ही मिलती, कहीं कम ज़्यादा नहीं होता है, वो अलग बात है कि पृथ्वी की संरचना के अनुसार क्षेत्र विशेष के अनुसार मिलता है। पर उनके द्वारा किसी एक एक व्यक्ति, एक एक धर्म, एक एक समाज को देख के वो कम ज़्यादा नहीं करते हैं। वो प्रकृति का नेचर है, वो सर्वथा चल रहा है, गतिमान है। पर दोस्तों, इस पृथ्वी पे आने के बाद जिस तरह से ठप्पा लगा दिया जाता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फलाना ढिकाना, उसके बाद वहीं से अहमियत शुरू होती है। जिस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे आपको प्रमुखता मिलेगी, और जहाँ पे लोग कम होंगे, वहाँ पे आपका जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा। वर्ष 2001 में तालिबान ने भी ऐसी घोषणाएं की थी। सोचिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो मुख्य रूप से सक्रिय आतंकवादी जो संगठन है, जो तमाम तरह के इस समय बम विस्फोट कर चुका है, चाहे वो पाकिस्तान के संदर्भ में हो, चाहे अफगानिस्तान के, चाहे हिंदुस्तान के, पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ भारत का हुआ है। मैं इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नाम बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहीं के लड़ाके हैं, इन्होंने ही उसे पाला पोसा। पर जिस दिन ज़रूरत पड़ती, जिस दिन ये गुस्सा होते हैं सरकार से, शासन प्रशासन से, उस दिन वहीं पे बम ब्लास्ट कर देते हैं। तो जब पाले हैं भाई बिच्छू, तो थोड़ा मोड़ा डंक तो सहना ही पड़ेगा। तालिबान ने धमकी दी कि हिंदू विशेष प्रकार की पगड़ी पहनकर ही भ्रमण कर सकते हैं, वे नया मंदिर नहीं बना सकते हैं। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि दूर से ही जब कोई हिंदू आए ना, वो आइडेंटिफाई उसका हो जाए, पहचान हो जाए कि हिंदू है। वो कभी नया मंदिर नहीं बना सकते हैं, पुराने मंदिर की मरम्मत नहीं कर सकते हैं। कई प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वानों ने भी इस्लाम कबूल करो या मरो के सिद्धांत को सही ठहराया था। सोचिए, जो इस्लाम में तमाम बड़े बड़े विद्वानों की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे बड़े विद्वानों ने ही कहा था, यदि आप इस्लाम को कबूल नहीं कर सकते हैं तो या तो मर जाओ या तो इस्लाम को कबूल करो। इस तरह की उनकी शिक्षाएं हैं, इस तरह की उनकी नीतियां हैं, इस तरह की उनकी मानसिकता है, जो कि पूरी तरह से समाज विरोधी, धर्म विरोधी, क्षेत्र विरोधी, देश विरोधी, पृथ्वी विरोधी सब चीज़ें हैं। प्रख्यात शरई व्याख्याता अबू हनीफा ने बीच का रास्ता निकाला था कि दोनों शर्तों में किसी एक को न मानने पर गैर मुस्लिम नागरिक जिम्मी की तरह रह सकते हैं। आपको बताते हैं, जिम्मी एक विशेष प्रकार की हिंदू और मुस्लिम के बीच की एक जाति है, एक धर्म विशेष है, जो इन दोनों को नहीं मानती। उनका एक अलग पंथ निरपेक्ष है, एक अलग संप्रदाय है। जिम्मी इस्लामी देशों के गैर मुसलमानों की हैसियत बताने वाली संज्ञा है। जिम्मी या गैर मुस्लिम को इस्लामी राज्य का संरक्षण नहीं मिलता। पाकिस्तानी अल्पसंख्यक जिम्मी से भी गए गुजरे हैं। अब देखिए, जो पाकिस्तान में जो जिम्मी हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक में जो हिंदू आते हैं, उनकी स्थिति ये है। तो सोचिए जिम्मी की स्थिति क्या होगी। वो तो कहीं है ही नहीं। जिस तरह से हमारे यहाँ सूअर जानवर रहते हैं, उस तरह से बेचारे वहाँ रहते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं, सरकार क्या कर रही, कौन सा क्या चुनाव हो रहा है, कोई मतलब नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए पाकिस्तान की स्थिति गंभीर रूप में विचारणीय है। दक्षिण एशिया मानवाधिकार समूह के अनुसार वहाँ प्रतिवर्ष 1000 महिलाओं का धर्मांतरण हो रहा है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अनुसार प्रतिवर्ष 5000 हिंदू पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर ये स्त्रियों का धर्मांतरण किया जाएगा तो वहाँ की स्थिति कितनी विकराल और कितनी भयानक हो सकती है। इस चीज़ को आप एक बार एनालिसिस करिए, इसका दृष्टिकोण समझने का प्रयास करिए कि आखिर क्या हो रहा है। उत्पीड़न और धर्मांतरण ईसाइयों का भी हो रहा है, परंतु उनके लिए अमेरिकी और यूरोपीय संगठन आवाज़ उठाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि ईसाइयों का भी उत्पीड़न हो रहा है, पर वो लोग कितने सक्रिय हैं। तमाम संगठनों के माध्यम से यदि कहीं पे भी उनके धर्म के लोगों का
शोषण हो रहा है, जबरन धर्मांतरण हो रहा है, तो तमाम एजेंसियों के माध्यम से वहाँ पे उस देश को घेर लेते हैं। जिस देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह से क्रूरता बर्बरता की जा रही हैं, उस देश को घेर लेते। तो आवश्यकता है ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बनाए गए हैं संस्थान, यदि ये हैं तो जो सीरिया में इंसानों के साथ हुआ कहाँ था? कहाँ था ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार? कहाँ था ये राष्ट्रीय मानवाधिकार? कहाँ था ये क्षेत्रीय मानवाधिकार? कोई मतलब नहीं। ये अच्छी बात है, लेकिन संसदीय समिति की भयावह रिपोर्ट के बावजूद भारतीय कथित सेक्युलर प्रगतिशील हिंदू उत्पीड़न पर मौन है। हिंदू कन्याओं की चीत्कार और दुख उन्हें विचलित नहीं करते। वे रोहिंग्या मुसलमानों पर विलाप करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए बने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए का विरोध करते हैं। भारत की सभ्यता संस्कृति का विकास सिंधु घाटी में हुआ था। ऋग्वेद में सिंधु नदी और क्षेत्र के गीत हैं। इसी का विकास हड़प्पा सभ्यता। यह दुखद है कि जहाँ हिंदू सभ्यता का विकास हुआ, उसी सिंधु क्षेत्र में हिंदू उत्पीड़न जारी है। एक बात आप सोचिए, जहाँ पे हिंदू सभ्यता फली फूली विकसित हुई, अन्य देशों में गई, अन्य देशों में किस प्रकार से उसने पाठ पढ़ाया लोगों को शांति का, सद्भाव का, मानवता का। पर दोस्तों, आज वही क्षेत्र पूरी तरह से इस्लाम में बदल गया है। पूरी तरह से वो क्षेत्र में जिस तरह से हिंदुओं के साथ भेदभाव किया गया, उनकी बहनों, बेटियों, माताओं के साथ बलात्कार किया गया, क्या आप ये भूल चुके हैं? सोचिए, आज मैं पूरी दुनिया में बता दूं, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे आपका सिख हो, कोई भी धर्म है, यदि उनका वहाँ से वो हुआ है, सृजन हुआ है, तो पूरी तरह से फल फूल रहे हैं। पर हिंदुओं में, चाहे हिंदुओं की आस्था की बात करें, तो कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे हिंदू बड़े संस्थान हो, बड़े बड़े विद्यालय रहे हों, ठीक है। अब ये सोचिए, जहाँ से हिंदुओं की संस्कृति सभ्यता का विकास हुआ, जब वही पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और ख़त्म किया है इस्लामिक लुटेरों के द्वारा, तो और चीज़ों से आप क्या अपेक्षाएं रखेंगे? उसी सिंधु क्षेत्र में हिंदू उत्पीड़न जारी है। यहाँ हिंदुओं की समाप्ति की आशंका गहरा रही। वहीं भारत में अल्पसंख्यकों की चर्चा बहुधा चलती है। यहाँ अल्पसंख्यक राष्ट्र प्रदत्त सभी अधिकारों का आनंद लेते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं। भारतीय अल्पसंख्यक सभी क्षेत्रों में बहुसंख्यकों की भांति अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं। तब भी यहाँ के छद्म सेकुलर अल्पसंख्यक उत्पीड़न के नारे लगाया करते हैं। उन्हें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का भयावह उत्पीड़न नहीं दिखाई पड़ता। अल्पसंख्यकों के हित में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिविल और राजनीतिक अधिकार संविधा अंगीकृत हुई थी। इसके अनुसार जिन देशों में जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी संस्कृति का आनंद लेने, अपने धर्म को मानने और उस पर आचरण करने या अपनी भाषा का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के प्रति विभेद का निवारण और उनके संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के उप आयोग का संकल्प भी पठनीय है। अल्पसंख्यकों की रक्षोपाय का उद्देश्य यही था कि जो बहुसंख्यक वर्ग लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए शासन कर रहा है, वो अल्पसंख्यकों के साथ भेद न करे। मूलभूत प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र के ये संकल्प पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों पर क्यों लागू नहीं है? इस उत्पीड़न पर भारत के कथित प्रगतिशील अपनी राय क्यों नहीं व्यक्त करते? पाकिस्तानी हिंदू, सिख या ईसाई सामान्य नागरिक सुविधाओं से भी क्यों वंचित हैं? उनके साथ जोर जबरदस्ती जारी है। वैश्विक समुदाय का मौन दुखदायी है। सीए इसी व्यथा का उपचार है। क्या भारत ने सभी दल चिंतक और मानवाधिकारवादी पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की व्यथा पर एकजुट होकर नहीं बोल सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी पाक में जारी हिंदू उत्पीड़न, कन्यापहरण, बलात्, धर्मांतरण पर मुखर होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो दोस्तों, इसे गौर से, इसको जब आप पढ़िएगा, जब आप सुन रहे हो, तो आप एक चीज़ अपने मन से निकाल दीजिएगा कि किसी प्रकार से धार्मिक इम्पीचमेंट ना हो, ठीक है, पक्षपात ना हो। ये ज़रूरी है, क्योंकि जब ऐसे विषयों पर आप एक अपना दृष्टिकोण बनाएंगे, एक मानसिकता पेश करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे ओह फलाने से बैर करता है, फलाने धर्म से, फलाने जाति से। पर आप कहिएगा ये वैश्विक विषय है। जिस तरह से अन्य देशों में हिंदू खतरे में पड़ा हुआ है, वहाँ की देखिए, यदि आपके ही यहाँ पर
कोई खुलेआम आपके बहनों, माताओं, बेटियों का उपहास करता, अश्लीलता करता, तो आप भी, आपके ऊपर जो पीड़ा होती है वो भी इंसान है, जानवर नहीं है, उनके ऊपर क्या पीड़ा हो रही होगी और वो किसके सामने जाएं। जब देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे विराजमान लोग ही उस चीज़ को और हाईलाइट कर रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, ख़त्म करो इनको, तो किससे वो अपेक्षाएं रखें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।